तो भाई देखो यार, आईपीएल 2027 को लेकर बहुत सारी ऐसी ट्रेड डील्स हैं जिन्हें लेकर बातचीत चल रही है। मेरे पास देखो ओवरऑल लिस्ट जो है ना अभी अभी आई है, जिसमें जो भी ट्रेड डील्स को लेकर बातें चल रही हैं उसमें से कौन सी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, कौन सी पूरे तरीके से कंफर्म्ड है, किन्हें लेके अभी मामला थोड़ा सा बीच का चल रहा है, बातचीत जारी है। तो सारी ट्रेड डील्स जो इस समय भाई हवा में चारों तरफ फैली हुई हैं, उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा प्लेयर्स कहां जा सकते हैं, कौन से प्लेयर्स कहां जा सकते हैं, कौन सी टीम के प्लेयर्स इस टीम में आ सकते हैं, दूसरी टीम में जा सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आओ पूरी लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले जो भाई ट्रेड डील की बात करेंगे वो पूरे तरीके से कंफर्म्ड है, हम सबको पता है, जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल कर दी गई थी कि ऋषभ पंत जो हैं वो जा चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के दिल्ली कैपिटल्स में, और उम्मीद है कि वहां जाके उनकी कप्तानी कर सकते हैं। हालांकि लखनऊ कुछ भी खास उनकी कप्तानी में कर नहीं पाई, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही कप्तानी भी छोड़ी, फिर उन्होंने लखनऊ से रिश्ता भी तोड़ दिया। और जहां बात आती है कि ऋषभ पंत डीसी में जा रहे हैं, ये वाली ट्रेड डील की, तो ऑब्वियसली एक और ट्रेड डील इसी से जुड़ी हुई थी जो कि डीसी और एलएसजी के बीच ही हुई थी ऋषभ पंत के बदले, कि कुलदीप यादव जो हैं वो जा चुके हैं लखनऊ में डीसी को छोड़ के। तो ये जो दो ट्रेड डील हैं ये तो पूरे तरीके से कंफर्म्ड है। इसके बाद चलते हैं तीसरी ट्रेड डील की तरफ। तो यहां पर भाई ऑलमोस्ट कंफर्म्ड मानी जा रही है एक ट्रेड डील जो कि है हार्दिक पांड्या टू केकेआर। चांसेस हैं इस ट्रेड डील की होने की। देखो, हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से या तो केकेआर में जाएंगे या फिर जाएंगे तो सीएसके में जाएंगे। फिलहाल हार्दिक पांड्या टू केकेआर वाली डील भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि यार केकेआर को जरूरत है केकेआर को एक कप्तान की और एक अच्छे ऑलराउंडर की, एक मैच विनर की, क्योंकि भाई पिछले 2 सीजन उनके बहुत ही खराब गए हैं, खासकर जब से चैंपियन बने हैं। उम्मीद थी कि भाई मोमेंटम यहां पे बना रहेगा, लेकिन रहाणे की कप्तानी में केकेआर कुछ भी खास कर नहीं पाई। तो ये तीसरी ट्रेड डील है जिसे लेके हवा बनी हुई है कि हार्दिक पांड्या केकेआर में जा सकते हैं। चौथी ट्रेड डील है कि खलील अहमद जो है एमआई में जाएंगे। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ट्रेड डील है ये भी। जी हां, ये हार्दिक पांड्या वाली जो ट्रेड डील सीएसके और एमआई के बीच हो सकती है, उससे इसका लेना देना नहीं है ऐसा माना जा रहा है। शायद ये ऑल कैश डील है या क्या है, इसे लेकर अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन 99% आप मान सकते हैं कि खलील अहमद सीएसके को छोड़ के एमआई में जाने वाले हैं। इसके बाद एक ट्रेड डील है कि कैमरून ग्रीन टू एमआई। जी हां, अब कैमरून ग्रीन टू एमआई वाली जो ट्रेड डील है ना, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है कौन सी ट्रेड डील से? हार्दिक पांड्या जो केकेआर में जाने वाले हैं। देखो, हार्दिक पांड्या केकेआर में जाएंगे तो केकेआर बदले में कैमरून ग्रीन को सौंपेगी, क्योंकि केकेआर के पास ज्यादा बजट नहीं है भाई। वो जो उनके महंगे प्लेयर्स हैं उनको वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, केकेआर वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अपना बजट इतना खाली करने के लिए कि जिसका इस्तेमाल वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाने के लिए कर सकें, उन्हें कैमरून ग्रीन को टीम से थोड़ा सा अलविदा कहना होगा। और 2 पल के लिए बहुत दुख उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैमरून ग्रीन पे जो बड़ी रकम खर्च करी गई थी उसका 10 to 20% भी रिटर्न मेरे हिसाब से पिछले सीजन में वो लोग वसूल नहीं कर पाए थे कैमरून ग्रीन से। तो भाई हार्दिक पांड्या को लेंगे तो बदले में एमआई को इन्हें कैमरून ग्रीन देना है, यही ऑफर था एमआई की तरफ से। और केकेआर कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार भी है। जब भी ये ट्रेड डील ऑफिशियल होती है, अगर होती है, क्या पता ना हो, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल जैसा मैंने कहा कि ये एक और ट्रेड डील है जो काफी हवा में चल रही है कि कैमरून ग्रीन जो है वो एमआई में जा सकते हैं। चलो इसके बाद अगली डील को देखते हैं। तो भाई थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, वो ट्रेड डील है शहबाज अहमद को लेकर। जी हां, शहबाज अहमद को लेकर बातचीत चल रही है सीएसके की। उसके अलावा भाई अगली ट्रेड डील एक और है जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, और वो ट्रेड डील है आशुतोष शर्मा वाली। देखो, शहबाज अहमद की बात करें तो वो ट्रेड डील को लेकर सीएसके थोड़ा सा बातचीत इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि उनको एक अच्छा इंडियन स्पिनर चाहिए। उनके जो दोनों मेन स्पिनर्स हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, अकील हुसैन की बात कर लो या नूर अहमद की बात कर लो, दोनों ही ये जो स्पिनर्स हैं ना, दोनों ये जो स्पिनर्स हैं भाई ओवरसीज स्पिनर्स हैं। तो 2 प्लेयर्स सीधे सीधे इनके चले जाते हैं, 2 ओवरसीज के प्लेयर्स जो हैं सीधे चले जाते हैं इनके स्पिन खिलाने में। और राहुल चहर को लिया था, वैसे तो कुछ खास कर नहीं पाए। उसके अलावा उनके पास शिरश गोपाल थे, उनका भी ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। और राहुल चहर का वक्त पिछले काफी वक्त से बहुत ही खराब चल रहा है। एक आध मैच में जो खिलाया भी सीएसके ने, बहुत ही वाहियात बॉलिंग करा रहे थे, बहुत ही महंगे साबित हो रहे थे, बहुत ही बिलो एवरेज बॉलिंग करा रहे थे। तो उन्हें समझ आ गया कि भाई राहुल चहर के बस का नहीं है, तो एक इंडियन स्पिनर अच्छा चाहिए। शहबाज अहमद जो कि एक ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करना जानते हैं और इकोनॉमिकल स्पेल जरूरत पड़ने पर डाल सकते हैं। डालेंगे नहीं डालेंगे वक्त बताएगा। हालांकि प्रशांत वीर को भी लिया था सीएसके ने, बड़ी रकम खर्च करी थी ये सोच के कि भाई थोड़ा सा जडेजा वाला रोल निभाएंगे, लेकिन बंदा बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाया और बॉलिंग तो बहुत ज्यादा खुद सीएसके वालों ने नहीं करवाई। ये भी एक बार आया था कि भाई इंजर्ड वगैरह थे इसलिए नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन सीएसके ने भी ज्यादा नहीं डलवाई। और जहां बात आती है प्रशांत वीर के खुद के बॉलिंग कराने की, तो भाई जो एक आध मौके उनको मिले भी सीएसके से बॉलिंग कराने के लिए, वहां भी बहुत कुछ भी, मतलब बहुत क्या कुछ भी, थोड़ा बहुत भी एवरेज परफॉर्मेंस भी वो नहीं दिखा पाए। बहुत ही डिसेंट स्पेल, बहुत ही महंगे स्पेल डाले थे।
तो दूर दूर तक वो जडेजा वाला काम तो नहीं कर सकते हैं, ये समझ में आ गया था सीएसके को। तो ऐसे में शाहबाज अहमद एक कम रकम पे, क्योंकि अब उनकी उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी कीमत नहीं है, तो शाहबाज अहमद जो है कम रकम पे आ सकते हैं सीएसके में। जडेजा वाला काम वो भी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ना ही बैटिंग में। 2 पल के लिए बैटिंग में फिर भी डिसेंट काम कर जाएं, लेकिन बॉलिंग तो जडेजा जैसी करा पाना, वो इकोनॉमिकल स्पेल डाल पाना मुश्किल, क्योंकि जडेजा के पास थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा रहता है कि भाई स्पीड में डाल दी, तेज फेंक दी। वहीं थोड़े से शाहबाज अहमद जो है थोड़ा सा फ्लाइट करा के डालते हैं, तो महंगे साबित होने की चांसेस रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसेंट स्पेल डाल के दिखाए हैं। तो यही रीजन है कि एक इंडियन स्पिनर की तलाश में सीएसके जो है शाहबाज अहमद के लिए अप्रोच कर रही है। बाकी जैसा मैंने कहा, आशुतोष शर्मा टू सीएसके वाली डील जो है माना जा रहा है ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि सीएसके ने भी कुछ कुछ इशारे ऐसे करे थे कि भाई आशुतोष शर्मा जो हैं वो आ रहे हैं सीएसके में। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि भाई एक ट्रेड डील है जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। वो ट्रेड डील माना जा रहा है आशुतोष शर्मा वाली है, क्योंकि आशुतोष शर्मा ने भी अपनी स्टोरी में बीच में कुछ ऐसे इशारे किए थे येलो हार्ट्स वगैरह लगा के कि भाई मैं जा रहा हूं सीएसके में। और आशुतोष शर्मा आते हैं सीएसके में तो सच में उनकी एक ये बहुत बड़ी जीत होगी। आशुतोष शर्मा की नहीं, सीएसके की जीत होगी, क्योंकि आशुतोष शर्मा एक अच्छे फिनिशर हैं। पिछले 2 सीजन्स में कमाल की फिनिशिंग दिखाई है। ज्यादा मौका मिलता नहीं है बैटिंग करने का, क्योंकि लोअर ऑर्डर पे खेलते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है 150, 170, 180, 200 की स्ट्राइक रेट से कंट्रीब्यूट करके आते हैं। और सीएसके बहुत टाइम से भाई, बहुत टाइम से भी और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है एक अच्छे फिनिशर का, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों में, पिछले काफ़ी वक्त में, जैसा मैंने कहा कि फिनिशिंग इनकी कमजोरी रही है। फिनिशिंग में लोग हकते रहे हैं इनके वहाँ। धोनी अब वैसे बचे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। जडेजा से ये लोग, जब तक जडेजा थे उनसे फिनिशिंग करवा रहे थे, एंड ऑब्वियसली जडेजा इज नॉट अ फिनिशर। इन्होंने पिछले 2 साल में दुबे को भी टॉप ऑर्डर से हटा के लोअर ऑर्डर पर खिलाया फिनिशर बनाने के लिए, लेकिन दुबे भी कहीं ना कहीं फिनिशिंग वाला काम वो प्रॉपर नहीं कर पाए। उन्होंने दिखाया कि भाई मैं कुछ तरीके की बॉलें ही हिट कर पाता हूं जब वो मेरे स्लॉट्स में होती हैं। मैं ऐसा फिनिशर नहीं हूं कि भाई जहां भी डालो मैं शॉट्स निकाल लूंगा। तो ऐसे में इनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये जीत हो सकती है अगर आशुतोष शर्मा आते हैं, जिनके पास ये काबिलियत है कि भाई किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके के बॉलर को, किसी भी तरीके की बॉल को छक्के तक पहुंचा सकते हैं, उस पर बाउंड्री लगा सकते हैं। तो आशुतोष शर्मा की डील जो है, जो सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा, जैसा मैंने कहा कि जीत साबित होगी अगर डीसी के साथ ये बातचीत पूरे तरीके से कंफर्म्ड हो जाती है। फिलहाल खबर यही है कि ये डील ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। बाकी इस डील के बदले जो ट्रेड डील हो रही है, यानी कि भाई आशुतोष शर्मा को ये लोग दे रहे हैं, डीसी वाले दे रहे हैं सीएसके को, तो सीएसके से बदले में मांग किसको रहे हैं? मांग रहे हैं नूर अहमद को। तो ये एक और ट्रेड डील है, नूर अहमद टू डीसी, क्योंकि डीसी डिमांड कर रही है आशुतोष शर्मा के बदले नूर अहमद के लिए। एंड नूर अहमद भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं। भले पिछले सीजन में कुछ बहुत खास नहीं कर पाए, बट बॉलिंग इतनी ज्यादा घटिया है सीएसके के लिए कि नूर अहमद उनके लिए एक छोटी सी होप नजर आते हैं उस घटिया बॉलिंग लाइनअप में। तो अब नूर अहमद को डीसी ले पाएगी सीएसके से, और क्या सीएसके आशुतोष शर्मा के बदले नूर अहमद को सौंपेगी? क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त आने पता चलेगा। लेकिन ये एक ट्रेड डील और है, जैसा मैंने कहा, जिसे लेकर बातचीत जारी है। उसके अलावा भाई अगली ट्रेड डील है शिवम दुबे टू एमआई। जी हाँ, शिवम दुबे एमआई में जा सकते हैं। ये ट्रेड डील कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हार्दिक पांड्या वाली ट्रेड डील से। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हार्दिक पांड्या केकेआर में भी जा सकते हैं, केकेआर भी कोशिश कर रही है। जैसे संजू सैमसन के लिए जहां सीएसके कोशिश कर रही थी ना, उस वक्त भी केकेआर कोशिश कर रही थी, क्योंकि भाई उनको विकेट कीपर भी चाहिए था, उनको कप्तान भी चाहिए था, और वहां संजू जाते तो ऑब्वियसली कैप्टन भी बनते, लेकिन वहां पे बाजी मान ली किसने? सीएसके ने। तो जहां अभी भी केकेआर और हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की बातचीत चल रही है, केकेआर कोशिश कर रही है हार्दिक पांड्या के लिए, तो ऑब्वियसली कोशिश यहां पे पूरे तरीके से जारी है, किसकी तरफ से? सीएसके की तरफ से भी, और उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या वहां आ सकते हैं। लेकिन इसके बदले में एमआई चाह रही है कि भाई दुबे उनके पास आने चाहिए। दुबे के अलावा खबर जो ऊपर ऊपर उड़ती रहती है कि भाई ब्रेविस की भी मांग कर रहे थे, उससे पहले आयुष मात्रे की मांग कर रहे थे, या फिर कहा था कि नाथन इलिस दे दो। लेकिन फिलहाल सबसे पुख्ता और सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि दुबे और ब्रेविस के बदले ये लोग हार्दिक पांड्या दे सकते हैं फिलहाल। इसीलिए एक ट्रेड डील मैंने आपको बताई कि शिवम दुबे जो हैं वो एमआई में जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि दुबे का नाम कंफर्म्ड है, साथ में ब्रेविस होंगे या मात्रे होंगे, उसे लेकर थोड़ा सा मामला डाइसी है। इसके बाद भाई अगली ट्रेड डील है, वो है सूर्य कुमार यादव को लेकर, जहां भाई हार्दिक पांड्या ने नाता तोड़ दिया है। किससे नाता तोड़ दिया है? मुंबई इंडियंस से। तो भाई खबर यह है कि सूर्या भी मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। रीजन साफ है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से उनको बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब वो शायद वैसे बचे ना जैसे हुआ करते थे पिछला सीजन सूर्य कुमार यादव का बल्ले से
बहुत ही वाहियात रहा। आईपीएल 2026 के लगभग किसी भी मैच में वो नहीं चल पाए। तो ऐसे में सूर्या से भी छुटकारा पाके मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव पे खर्च करे गए बजट को कुछ और प्लेयरों पे इस्तेमाल करने को देख रही है, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस का हाल भी बेहाल ही रहा है। साल 2020 के बाद से ये लोग टाइटल नहीं जीत पाए हैं। तो ऐसे में उनको भी भाई इस बारे में आकलन करना है कि क्या हम जो सेम प्लेयरों के साथ कंटिन्यू करे जा रहे हैं, कहीं यही तो रीजन नहीं बन रहे हैं हमारी हार का और हमारी ट्रॉफी ना जीत पाने का। तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव से मुंबई थोड़ी सी दूरी बना सकती है और ऐसे में केकेआर वापस कोशिश कर सकती है अपने इस पुराने घोड़े को अपनी टीम में लाने की। एंड ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव को वो लोग इसलिए भी अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि बैट्समैन तो देखो कमाल के हैं ही, बैट्समैन कमाल के हैं, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वो बंदा मैच विनर है, जब चलेगा तो आपको आराम से 6-7 मैचेस जिता के देगा। आईपीएल 2026 भले ही खराब रही, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि आईपीएल 2025 में वो चौथी पोजीशन पे बैटिंग करते हुए 700 से ज्यादा रन मार के आया था। मतलब पिछले से पिछला सीजन ही वो परफॉर्म करके आया है। और अगर तुम उसके इंटरनेशनल लेवल के स्टैट्स देख लो साल 2026 के, माना कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए थे, एक आध मैच को छोड़ दें, लेकिन फिर भी साल 2026 के अंदर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर बंदे की 40 से ज्यादा की एवरेज और 150-160 की लगभग स्ट्राइक रेट रही थी। तो सूर्य कुमार यादव आज भी किसी भी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, इस बारे में मेरे हिसाब से डिबेट होनी तो नहीं चाहिए। एंड वंस अगेन केकेआर जो सूर्या के पीछे जा रही है, रीजन सिर्फ एक ये नहीं है कि वो एक कमाल के बैट्समैन हैं, उससे बड़ा रीजन ये है कि भाई केकेआर को चाहिए नया कप्तान। कोशिश हार्दिक पांड्या के लिए भी कर रहे हैं, कोशिश संजू सैमसन के लिए भी करी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए ज्यादा कोशिश है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने का, लगातार 2 साल तक वन ऑफ द बेस्ट T20 कैप्टन होने का और अपनी कप्तानी में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने का। तो भाई कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। एंड सूर्य कुमार यादव से अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई प्रशांत वीर की एक ट्रेड डील है जिसमें भाई लखनऊ ने अप्रोच करा है सीएसके को। अब यहां पे रकम कोट करी है, कैश डील है, क्या है इस पर तो कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशांत वीर जो है वो एलएसजी में जा सकते हैं, बातचीत चालू हो चुकी है। उसके अलावा जायसवाल की बातचीत चल रही है केकेआर के साथ, क्योंकि जायसवाल जो है भाई वो नाखुश हैं राजस्थान रॉयल्स से, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि संजू सैमसन के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको नया चेहरा बनाया जाएगा राजस्थान का, उनको कप्तानी सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में जायसवाल का वो बॉन्ड अब राजस्थान के साथ नहीं है जैसा कि हुआ करता था, एंड वो नई टीम की खोज में है। एंड केकेआर भी काफी उनके लिए इंटरेस्टेड है, उनकी बातचीत चल रही है आरआर के साथ। तो जायसवाल टू केकेआर वाली ट्रेड डील एक हो सकती है। एंड इससे आगे बढ़े तो भाई वरुण, जी हां, वरुण चक्रवर्ती को मांगा है राजस्थान ने कहा है कि अगर आपको जायसवाल चाहिए तो बदले में हमको वरुण चक्रवर्ती देना होगा। बहुत यहां पे जो केकेआर फैंस हैं या फिर जो क्रिकेट फैंस हैं वो सोच सकते हैं कि क्या केकेआर यशस्वी जायसवाल के लिए वरुण चक्रवर्ती को जाने देगी? भाई जाने दे सकती है। माना कि वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ सालों में उनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, सिर्फ स्पिनर ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, चाहे विकेट टेकिंग के मामले में कहो और इकोनॉमी के मामले में तो क्या ही कहना। पर यह भी देखा गया है कि पिछले लगभग हम कह सकते हैं 1-1.5 साल में वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में काफी डिग्रेडेशन देखने को मिला है, वो इकोनॉमी देखने को नहीं मिली है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी देखने को नहीं मिली और उम्र भी हो चुकी है थोड़ी सी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा शायद तकलीफ ना हो केकेआर को वरुण चक्रवर्ती सौंपने में और बदले में भाई यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर मिल रहा हो जो आने वाले 10 साल तक आपकी टीम का हिस्सा बन सकता है और शायद वक्त आने पे आपका एक फ्यूचर अच्छा कैप्टन भी बन सकता है, एक चेहरा बन सकता है। तो भाई केकेआर के लिए तो ये कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन ही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डील बताई कि जायसवाल जो है वो जा सकते हैं केकेआर में आरआर को छोड़ के, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो जा सकते हैं आरआर में। जी हां, जायसवाल के बदले आरआर में जा सकते हैं। इसके बाद भाई एक और ट्रेड डील है, वो ये है कि ईशान किशन को यहां पर एमआई वापस लाने की कोशिश में है एक बार फिर से। हालांकि ईशान किशन एसआरएच के लिए डिसेंट काम करके आए हैं पिछले सीजन में, तो एसआरएच उनको छोड़ेगी तो नहीं, लेकिन बातचीत यहां पे चालू है ईशान किशन को लेकर। एमआई जो है किसी भी कीमत पे ईशान किशन को वापस लाना चाहती है, आएंगे या नहीं आएंगे वक्त बताएगा। इससे अगली ट्रेड डील जो है वो है अक्षर पटेल को लेकर। अक्षर पटेल या तो एलएसजी में या तो सीएसके में जा सकते हैं, दोनों ही टीमों ने अप्रोच करा है अक्षर पटेल को। दिल्ली कैपिटल से बातचीत चल रही है और दिल्ली कैपिटल से अक्षर पटेल जाएंगे इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भाई कप्तानी से हटाया गया और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी बंदे को अगर किसी टीम ने कप्तान बनाया है और फिर वो कप्तानी से हटाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो खुद टीम से चला जाता है या फिर टीम भी थोड़ा सा उससे पीछा छुड़ा लेती है। हालांकि अक्षर पटेल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट इफिशिएंट प्लेयर इन T20 क्रिकेट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा मामला ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जहां आईपीएल में इतनी टीम्स होती हैं, अक्षर पटेल के पास जो कैपेबिलिटी है बॉलिंग और बैटिंग में बराबर कॉन्ट्रीब्यूट करने की, तो भाई किसी भी टीम में जाए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होंगे उनके लिए। अब लखनऊ में जाएंगे या सीएसके में जाएंगे या फिर दिल्ली को छोड़ेंगे भी नहीं छोड़ेंगे,
देंगे, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लखनऊ और सीएसके बातचीत पूरे तरीके से करने में लगी हुई हैं। किस टीम के साथ? ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दो ट्रेड डील और है भाई जिसके बारे में बात करूंगा, जिसे लेके हवा बनी हुई है, बातचीत चालू है टीमों के बीच। पहली है अर्शदीप सिंह को लेके। जी हां, एमआई यहां पर पंजाब से बात कर रही है अर्शदीप के लिए। भाई ये लोग मुझे लग रहा है रोहित शर्मा को भी छोड़ने वाले हैं, हार्दिक पांड्या को तो छोड़ ही दिया है, सूर्या को भी छोड़ने ही वाले हैं। तो ऑलमोस्ट इनका 50-60 करोड़ का बजट जो है खाली होने वाला है, जिसका इस्तेमाल ये बहुत से प्लेयरों के लिए करने वाले हैं। इसीलिए भाई मल्टीपल टीमों से बातचीत कर रहे हैं, ईशान किशन को लाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह के लिए बात कर रहे हैं। उसके अलावा भाई ये लोग कोशिश कर रहे हैं शिवम दुबे के लिए। एंड मैं बता दूं कि भाई सीएसके के साथ अगर हार्दिक पांड्या वाली ट्रेड डील होती है तो जैसा मैंने कहा आयुष मात्रे या फिर ब्रेविस चांसेस फिलहाल ज्यादा है, ब्रेविस को लेके कहा जा रहा है। तो ब्रेविस को लेके भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं टीम में लाने के लिए। उसके अलावा खलील अहमद को तो ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि ये ला चुके हैं। हालांकि खलील अहमद कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। एंड जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैमरून ग्रीन के लिए भी बातचीत चल रही है इनकी केकेआर के साथ। तो बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके पीछे भाई एमआई जो है पड़ी हुई है, क्योंकि भाई इनको समझ में आ गया है कि सीएसके का खराब सीजन जाता है तो पूरा ध्यान जो है, पूरी ट्रोलिंग जो है, पूरा जो मीम सेक्शन है वो कहीं ना कहीं सीएसके को टारगेट करने लगता है। लेकिन असल में हमने भी 5 ट्रॉफी सीएसके की तरफ जीती हैं, लेकिन खराब तो हम भी कर रहे हैं भाई। हम भी इतने वक्त से ट्रॉफी नहीं जीते हैं, फिर भी सीएसके ने भाई साल 2021 में जीती, साल 2023 में जीती। हम तो भाई साल 2020 से नहीं जीत रहे, हमें तो 5-6 साल हो गए हैं और हम तो मोस्ट ऑफ द सीजन में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि सीएसके पिछले 3 सीजन से नहीं पहुंची है, लेकिन उससे पहले कम से कम सीएसके प्लेऑफ में भी क्वालिफाई हो रही थी। उससे पहले तो भाई 2023 में जीती गई थी, उसके बाद से वो लोग प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी एमआई को समझ में आ गया है कि भाई हमारे पास 5-6 बहुत बड़े नाम होते हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह हो गए। तो ये सोच के हम भी चलते हैं, बाकी सब भी चलते हैं कि हम सीजन की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही है, तो क्या गलत हो रहा है? शायद इनको लग रहा है कि भाई सीनियर प्लेयर ज्यादा हो गए हैं, रोहित शर्मा पे रकम बढ़ी जा रही है, सूर्य कुमार यादव पे शायद बड़ी रकम खर्च हो रही है, जबकि जमाना जो है थोड़ा युवाओं का है और इसी वजह से वो परफॉर्मेंस निकल नहीं पा रही है। ऐसे में भाई मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को तो जाने दे ही दिया है, सूर्या रोहित को भी ये लोग जाने देंगे। अपना 50-55 करोड़ का बजट जो इनके पास होगा उसके अलावा मिनी ऑक्शन से पहले शायद 15-20 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़ कुछ और ऐड हो जाता है, उसका इस्तेमाल करके बहुत से प्लेयरों को खरीदेंगे भी ऑक्शन के अंदर। और शायद उससे पहले ही जो इतनी सारी ट्रेड डील हैं इसी में 3-4 प्लेयर्स ये अपनी टीम का हिस्सा बना लें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जितनी भी मैंने आपको ट्रेड डील बताई एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ऋषभ पंत टू डीसी, कुलदीप यादव टू एलएसजी, हार्दिक पांड्या टू केकेआर, खलील अहमद टू एमआई, कैमरून ग्रीन टू एमआई, शाहबाज अहमद टू सीएसके, आशुतोष शर्मा टू सीएसके, नूर अहमद टू डीसी, शिवम दुबे टू एमआई, सूर्य कुमार यादव टू केकेआर, प्रशांत वीर टू एलएसजी, जायसवाल टू केकेआर, वरुण टू आरआर फॉर जायसवाल, ईशान किशन टू एमआई, अक्षर पटेल टू एलएसजी और सीएसके, अर्शदीप सिंह टू एमआई और आयुष और ब्रेविस टू एमआई। तो ये जितनी भी ट्रेड डील है, आप किस ट्रेड डील को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? आप इसमें से कौन सी ट्रेड डील को होते हुए देखना चाहते हैं और कौन सी ट्रेड डील आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए? जो भी आपका इस पे ईमानदारी से सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।